Hello, good morning, student. How are you all? How are you all? Uh, Sorry, guys, for interruption, but we, my dear student, and my welcome to all the BCom first year student in the Gyapka SDCC group. And now shall we start our business economics class? And I'll give my brief introduction as CS Nupur Arora, असिस्टेंट प्रोफेसर इन SDCC. चलिए इसके साथ ही हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं. और इसके साथ ही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, आपका पीपीसी कर्व. जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि पीपीसी कर्व इज व्हाट. पीपीसी कर्व होता है जहां पर एग्जैक्टली हम लोगों को रिसोर्सेज कम होते हैं और हमें अपने रिसोर्सेज को एक जगह से निकालकर दूसरी जगह पर क्या करना होता है, फिक्स करना होता है. तो इसी वजह से ही हम लोग को लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ अदर चीज़ों को मैनेज करना होता है. ये हमने पीपीसी कर्व देखा था. बट उसके अजम्पशन के बाद भी हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी थी जो उसकी अजम्पशन से थोड़ी डिफरेंट हैं, जिसमें अल्टीमेटली हम लोग को ये देखना होता है कि क्या ये चीज़ हम लोगों के लिए इतनी सुटेबल है कि अगर हमारी टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए या हम लोग के जो रिसोर्सेज हैं वो हमारे पास हम उसमें ऐड ऑन कर दे. ठीक है, तो उस केस में फिर क्या होगा पीपीसी कर्व के साथ. तो ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. नाउ द क्या आपका नेक्स्ट टॉपिक इज वर्किंग ऑफ एन इकोनॉमिक सिस्टम. तो सीधी सी बात है, आपको ये देखना होगा कि जो हमारी इकोनॉमी है वो किस तरह से काम करती है. तो इकोनॉमिक सिस्टम इज एन एंटायर सेट ऑफ अरेंजमेंट इंस्टीट्यूशन मीन फॉर मीटिंग द टू फोल्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ अ सोसाइटी. सीधी सी बात है, हम लोगों को एक चीज करनी है कि क्योंकि यू नो वेरी वेल आवर कंट्री इज वेरी हैवीली पॉपुलेटेड. तो वी नीड टू क्या आपका अरेंज द रिसोर्सेज, अवेलेबल द रिसोर्सेज. ठीक है, एंड द क्या आपका सीधी सी बात है लोगों के पास रिसोर्सेज पहुंचे, उनकी जो अवेलेबिलिटी है वो बढ़े. एंड इंश्योरिंग द क्या आपका इकोनॉमिक यूज. इट इज वेल नोन दैट इकोनॉमिक सिस्टम इज क्रिएटेड बाय द डिफरेंट सोसाइटीज डिफर फ्रॉम ईच अदर. द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ इवन a given society keeps evolving and changing over time, partially on the account of ongoing efforts of the society to meet the problem of scarcity. क्योंकि सीधी सी बात है, हम लोग ये चाहते हैं कि जो हमारी कंट्री के अंदर स्कार्सिटी की प्रॉब्लम है वो क्या हो, पूरी हो जाए. ब्रॉडली स्पीकिंग, टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम आर बेस्ड अपॉन पर कैपिटा इनकम, प्रायोरिटाइजेशन ऑफ क्या कहते हैं इंडिविजुअल सिस्टम एंड देयर रिसोर्सेज, स्कार्सिटी ऑफ बोथ इनकम एंड रिसोर्सेज. द बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन टू दीज थ्री पोटेंशियल प्रॉब्लम इज द बेसिस ऑफ सक्सेसफुल इकोनॉमिक सिस्टम. Precedents set by societies, individual and the government for the attainment of resources, mobility and individual freedom is fundamental to right choice of system for any society. क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, कोई भी कंट्री है, उस कंट्री की जो भी सोसाइटी है, उसका जो भी सिस्टम है, उसके हिसाब से आपकी क्या होती है, इकोनॉमी होती है. क्योंकि मैं आपको बता दूं, हमारी कंट्री के अंदर तीन तरह की इकोनॉमिक सिस्टम क्या होते हैं, मिलते हैं. हमारी कंट्री के ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर तीन तरह के इकोनॉमिक सिस्टम मिलते हैं. ठीक है, वन इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सेकंड इज क्या आपका सोशलिस्ट इकोनॉमी, थर्ड इज क्या आपका मिक्स्ड इकोनॉमी. ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा इनके बारे में एक्सप्लेन करूं, पहले इसको एक्सप्लेन करने से पहले इन सिस्टम को की क्या खासियत है वो देखिए. इन सिस्टम के अगर कोई भी कंट्री होगी तो वो कोई ना कोई इन तीनों में से कोई ना कोई सिस्टम क्या करती होगी, फॉलो करती होगी. एक सिस्टम पूरी तरीके से फ्री है जिसमें जो जिसको जो करना है वो करे. सोशल सिस्टम जो अल्टीमेटली पूरी तरीके से एक सिस्टम ये कहता है कि नहीं, जो लोगों के हित में है वो हो. और मिक्स्ड ये बोलता है कि जो जिसके हित में जैसे हो, अगर सोशलिस्ट है तो वो, और कैपिटलिस्ट है जहां पर कैपिटलिस्ट की जरूरत है तो वहां पे कैपिटलिस्ट हो. इस तरीके से जो हमारा एंटायर वर्किंग सिस्टम है उसको हमें इस तरीके से क्या करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है कि सभी जो पीपल है उनकी जो इंपॉर्टेंट नीड्स है वो पूरी हो पाए और अल्टीमेटली हमारी इकोनॉमी बूस्ट हो पाए. क्योंकि जितने इकोनॉमी बूस्ट होगी उतना ज्यादा क्या होगा, जीडीपी डेवलप होगी. तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. एंड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के लिए आई ऑलरेडी यूज द वर्ड इज फ्री इकोनॉमी, वेयर यू आर फ्री टू क्या आपका चूज द क्या आपका प्रोडक्ट विच यू वांट टू मैन्युफैक्चर. ठीक है, विच यू वांट टू क्या आपका फॉर द क्या आपका योर प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटी, मतलब जिसमें अल्टीमेटली आपको ऐसा लगता है कि यहाँ से मुझे फायदा हो सकता है, यहाँ से मेरे लिए क्या है ये चीज फायदेमंद है. The capitalist economic system is one which is characterized by the free market, yes, and the absence of government intervention in the economy. In practice, a capitalist economy will need some government intervention, primarily to protect private property. In the real world, many economies which are viewed to have a capitalist economic system may have government spending taking up, ठीक है, up to 35% of GDP. This is because the government pays for welfare, health education and national defense.
The economy is still viewed as capitalist because in the area of private enterprise, firms are free to decide what to produce for whom. आ गई मेरी बात समझ? मैंने आपको पहले ही कहा था कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर यू आर फ्री टू डिसाइड, क्योंकि देयर इज नो इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट की नहीं कि यू हैव टू मैन्युफैक्चर दिस थिंग्स, यू डोंट मैन्युफैक्चर दिस थिंग्स. द गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज क्या आपका नोवेयर इन द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. यू आर फ्री टू डिसाइड व्हाट टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom. ये आपके लिए आपका अल्टीमेट जो कंज्यूमर है वो कौन है, आपको अल्टीमेटली किसके लिए बनाना है. Capitalist economic system invariably lead to inequality of wealth and income. It is argued that inequality provides an incentive for wealth generation, economic growth. A capitalist economic system is often contrasted to a socialist or communist economic system where economic decisions are made centrally by the क्या आपका गवर्नमेंट. ठीक है. इसके बाद है आपका मैरिट्स. अगर हम इसके मैरिट्स पर जाएं तो डेफिनेटली इफ देयर इज अ सिस्टम तो डेफिनेटली देयर इज सम मैरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ द क्या आपका दैट सिस्टम. तो अल्टीमेटली द मैरिट इज क्या आपका मैरिट, अगर मैं हिंदी के बच्चों के लिए बोलूँ तो गुण और दोष, जो बोला गुण और अवगुण. तो गुण क्या है इसके, इज सेल्फ रेगुलेटरी. बिल्कुल सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पर हमें किसी से भी किसी को भी कुछ भी पूछने की आवश्यकता नहीं है. क्लियर हो गया. द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज फास्टर अंडर कैपिटलिज्म. इट हैज अ टेंडेंसी टू रजिस्टर अ ह्यूज रेट ऑफ ग्रोथ इन नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम. The process of economic growth is faster under capitalism. It has a tendency to register a huge rate of growth in the national income and per capita income. And the capitalist system decide what to produce and how to produce in the consonance with the forces of demand and supply. बिल्कुल सही बात है कि I always make the क्या आपका thing which the क्या आपका profitable for me only. आ रही मेरी बात समझ में? मतलब अल्टीमेटली मुझसे जो चीज डिमांड की जाएगी आई मेक द क्या आपका दिस थिंग. मैं ये नहीं देखूंगी इसकी नीड है, मैं देखूंगी अगर लोग खाना खा रहे हैं तो मैं खाना बनाऊंगी. अगर मैं क्या करूंगी, अगर लोग कार क्या कहते हैं कार की डिमांड करते हैं तो मैं कार क्या करूंगी, बनाऊंगी. तो अल्टीमेटली ऑल दीज थिंग्स इज अकॉर्डिंग टू क्या आपका forces of demand and supply. Capitalist system provide an incentive for efficient decision making and their implementation in the form of economic gains to the decision maker, which ensure a high degree of operative efficiency in the system. It provides flexibility to adopt the changed circumstances. It ensures individual freedom, giving entrepreneur incentive to work hard. Capitalism ensure optimal allocation of resources in the different uses. ठीक है. And demerits is what? Demerits is क्या आपका just slightly change according to क्या आपका merits. Demerits is capitalism generate inequality of income and wealth, wide difference in economic opportunities, distortion in the production pattern. Capitalism wastes its productive resources. ठीक है. डिमेरिट्स से सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर क्या होता है, जो अमीर है वो अमीर हो जाता है और जो गरीब है वो गरीब रह जाता है. एंड वाइड डिफरेंस इन इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी. बिल्कुल, क्योंकि जो जिसके पास पैसा है वो उसको ग्रैब कर पाएगा और जिसके पास पैसा नहीं है उसको ग्रैब नहीं कर पाएगा. प्रोडक्शन पैटर्न का तो डिस्टॉर्शन है, सीधी सी बात है. हर बंदा अपने प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटी के लिए क्या करेगा, रिसोर्सेज को नुकसान पहुंचाएगा. एंड द कैपिटलिज्म बेस्ड प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, सीधी सी बात है. एंड द प्रोडक्शन ऑफ मैरिड गुड इज नॉट प्रॉफिटेबल. बिजनेस यूनिट प्रोड्यूस ओनली दोज गुड्स एंड सर्विस विच आर प्रॉफिटेबल. लॉस ऑफ ह्यूमन वैल्यूज एंड वेलफेयर, इंक्रीज द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, रिजल्ट ऑफ क्या आपका कंपटीशन. तो अल्टीमेटली अगर हम इसके अंदर देखें मैरिट्स और डिमेरिट्स के अंदर कैपिटलिज्म के, तो वो थोड़े वास्ट हैं कि अल्टीमेटली जिन्होंने मैरिट्स में तो ये बताया कि इसकी क्या अच्छाइयां हैं, क्या चीज ऐसी है जो अल्टीमेटली कैपिटलिज्म के अंदर दूसरों से बिल्कुल डिफरेंट है, जिसमें अल्टीमेटली आपको हर चीज वो करने का मौका मिलता है जो आप करना चाहते हैं, जिसके लिए नो नीड टू सी द कि आपका फेस ऑफ एनीवन. ठीक है. नो नीड टू कि आपका टेक द परमिशन फ्रॉम एनीवन, कि आपको किसी से कोई चीज पूछने की आवश्यकता नहीं है, किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है. बट डिमेरिट्स में वहीं पर ही वो आपकी ये भी इसकी कमी भी बताता है कि इसकी सबसे बड़ी जो गलत बात है वो क्या है कि यहाँ पर जो अमीर है वो अमीर ही रहता है और जो गरीब है वो गरीब ही रहता है. अपॉर्चुनिटी केवल वो लोग ग्रैब कर पाते हैं जिनके पास है और जिनके पास नहीं है वो ग्रैब नहीं कर पाते हैं. प्रोडक्शन पैटर्न आपका डिस्टॉर्ट रहता है. कैपिटलिज्म आपका पूरी तरीके से वेस्ट, मतलब सीधी सी बात है. ऑब्वियसली जब मुझे अपने हित में सोचना होगा तो मैं दूसरों के हित का क्या सोचूंगी. आप इसके लिए फ्लाइंग जेट मूवी देखिए, उसके अंदर साफ साफ उसने किस तरीके से, मतलब एट द एंड बाद में उसको अपनी गलती का रियलाइज हुआ, पर रियलाइजेशन से पहले वो चीज इतनी ज्यादा आपकी क्या हो गई थी, वर्स हो चुकी थी कि उसके लिए फिर अब कुछ भी नहीं हो सकता था, कि उसमें वो अल्टीमेटली उसने बुराई को इतना हावी कर दिया था कि बुराई जब हावी हो जाती है तो फिर कोई कुछ नहीं कर पाता. एंड प्रोडक्शन ऑफ मैरिड गुड इज नॉट प्रॉफिटेबल, सीधी सी बात है. बिजनेस यूनिट प्रोड्यूस ओनली दोज गुड सर्विस विच आर प्रॉफिटेबल. लॉस ऑफ वैल्यूज एंड वेलफेयर, सीधी सी बात है. इंक्रीज द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज. तो अल्टीमेटली सीधी सी बात है कि मैं आपको एक ही चीज बताऊंगी कि जो कैपिटलिज्म है उसकी कुछ अच्छाइयां भी हैं, बुराइयां भी. तो अल्टीमेटली जो कंट्री आपकी फुल ऑन क्या है, अमीर है, वो उसको अपनाए. जो अमीर नहीं है वहां पर उनके पास बिल्कुल भी रिसोर्सेज वेस्ट करने का क्या नहीं है, समय नहीं है. ठीक है.
तो इसके साथ ही हम लोग की क्लास ओवर हो जाती है. वी शुड मीट इन द कैब का नेक्स्ट क्लास.